रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले, जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले। ठीक है, आपके पहला पेज आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपको लग रहा है ज्यादा एंट्रीज हो सकती हैं, अब 2 पेजेस छोड़ दो, तो पहले 2 पेजेस तो आपने छोड़ दी। तो मेरे से उन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी हुई हैं, तो मैंने ये लें, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, आगे देखते हैं क्या है। टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस, जो ऊपर ट्रांजेक्शंस हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शिप, एक्विजिशन डेट ऑफ शिप से स्टार्ट करना है आपने, टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, जी, और दिसंबर 2020 तक आना है। अब ये वाली वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक। सर एक्विजिशन डेट से लेके कहां तक? यू आर राइट, एक्विजिशन डेट से लेके ईयर एंड तक। अब अगर एक्विजिशन दिसंबर 2020 तक, अगर एक्विजिशन हुई है 2019 में, तो इसका मतलब है 2019 और 20 देने हैं। अगर एक्विजिशन डेट हुई है 2018 में, तो 18, 19, 20 3 साल आ जाएंगे। अगर 2016 में हुई है, अल्लाह ना करे हुई हो, लेकिन अगर 2016 में हुई है तो 2016, 16, 17, 18, 19 एंड 20 5 ईयर्स देने पड़ेंगे। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई। अब फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, आप देख लेते हैं एक्विजिशन डेट क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 20। और हर साल आप बनाते होंगे दिसंबर में फाइनेंशियल्स, इसका मतलब ये है कि आपने 31 दिसंबर 2020 तो देनी ही है। आपने 31 दिसंबर 2020 तो देनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हो सकता है 2019 की भी बनानी हो सकता है 2018 की भी, और हर साल आपका जो ईयर एंड है वो ये है। जर्नल एंट्रीज ईयर्स के हिसाब से बननी होती हैं, प्लस स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली जो डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है ना, वो आपने ईयर एंड पे बनानी होती है। तो इसलिए जरा सोच समझ के ईयर एंड पे आपने चीजों को क्लोज करना होता है और दोबारा नए सिरे से नेक्स्ट ईयर से शुरू करना होता है। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं पता 2019 में शिप खरीदा था, 2020 में खरीदा था, कब खरीदा था, 2018 में, अब ये क्वेश्चन से हमें समझ आएगी। मार्क 17 है, यूजली हमने देखा है 16 से लेके 20 तक के नंबर होते हैं 16 में से हमेशा, इसलिए हम लोग भी खप रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी के क्वेश्चन तसल्ली से, जरा गौर करें। क्या कह रहा है जी, कह रहा है पटनिक सी लिमिटेड रन्स अ क्रूज अक्रॉस बिजनेस अक्रॉस ओशन। अक्रॉस ओशन सुन के जरा अच्छी फील आ रही है ना, दरियाओं दरियाओं वाले, झीलों वाले को गाने माइंड में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं। जरा अच्छी अक्रॉस ओशन। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द एसएसएल्स क्रूज शिप इज अवेलेबल। एक शिप के बारे में उसने हमें स्टोरी सुना और हमसे कहा है जर्नल एंट्रीज दें। अब जर्नल एंट्रीज साथ साथ बनाते जाएंगे, जरा टाइम को सेव करने के लिए मैं जरा ओपन नहीं कर रहा, लाइनें नहीं सीधी सीधी लगा रहा। ओके जी, अब जरा देखते हैं, वन ऑफ द शिप्स हैं, इसकी हमने अकाउंटिंग करनी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब हमने करना क्या। सर हमने करना ये है कि पढ़ना शुरू करते हैं। एसएसएल बॉट अ क्रूज शिप ऑन 1 मार्च 2018। 1 मार्च 2018 पे मैंने बड़े आराम से सिप लिया कॉफ़ी का, और मैंने सोचा कि 1 मार्च 2018, इसका मतलब है 2018 की जर्नल एंट्रीज भी मांग रहा है मेरे से वो, 2019 भी मांग रहा है एंड 2020 भी मांग रहा है। तो मुझे ये समझ आ गई कि 3 साल की एंट्रीज वो मेरे से मांग रहा है। कितने साल की एंट्रीज मांग रहा है? 3 साल की। मैंने बड़े आराम से समझा, ओके, तो मतलब है मार्च 18 से दिसंबर 18, 9 मंथ्स। ओके, 9 माह हुए हैं, यस, 9 मंथ्स हुए हैं। ईयर ऑफ एक्विजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जिस साल आप खरीदेंगे, आप मंथ्स नहीं चेक कर रहे ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ ही नहीं है कोई। एंड आई होप कि आप लोग बेवकूफ नहीं हो, थोड़े लेजी हो, थोड़े केयरलेसनेस शो कर देते हो। अदरवाइज तो बब्बर शेर हो तुम लोग मेरे। तो अब जरा बात समझनी है। 1 मार्च 2018 से दिसंबर 2018 तक ये 10 मंथ्स बनते हैं, ये 31 मार्च नहीं है, 1 मार्च है। 1 मार्च पे आप ये खरीदते हो, तो 1 मार्च से दिसंबर 2018 तक 10 मंथ्स की कहानी है ये। समझ आ गई बात? ओके। आफ्टर completing all the required formalities, the ship was ready to sail on 1 April 2018। ओ हो, अब ये इंपॉर्टेंट बात। अब आपने कहना है ओ हो, तो आप लोग आवाज लगाएंगे पीछे बिल्कुल मेरे साथ। क्या आवाज लगानी है? ओ हो, बोले, आवाज आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या आवाज है? बोलो, ओ हो। थैंक यू अब्दुल्ला। बाकी लोग किधर हैं?
ये मुझे बहुत फजूल लोग लग रहे हैं। अब क्यों ओहो की आवाज लगानी है? बिकॉज यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं डेप्रिसिएशन एसेट क्रूज बाय किया था 1 मार्च पे, यूज करना रेडी टू सेल हुआ। रेडी टू सेल मतलब वो समंदर में जाने के लिए तैयार था, अपने वो जो बहरी सफर था उस पे जाने के लिए तैयार था। तो मेरे भाइयों, अगर वो तैयार था तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब कब से डेप्रिसिएशन चार्ज करें। सो यू नीड टू टेक अ डिसीजन, 1 मार्च पे या 2018 पे डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं। अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ आना चाहिए जो आई 16 में आपने पढ़ा कि जब रेडी टू सेल हुआ है किसी और दिन, बाय किया है किसी और दिन, तो कब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो। तो मुझे आंसर्स चाहिए आप लोगों के। चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, प्लीज। ओके, क्या है? ओके, आगे और कोई भाई प्लीज बताएं जरा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। रेडी टू सेल पे होगा, ओके। बाकी लोग शाबाश। और जल्दी। 1 अप्रैल 2018, ओके, फेयर इनफ। रेडी टू सेल पर, रेडी टू सेल पर, रेडी बाय पे, ओके। सर हमने अब पढ़ा था एसेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेप्रिसिएशन का, दैट इज व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब आप बाय कर लेते हैं तो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता बच्चा। अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती। जैसे उसने बोला है कि जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज थी आपने पूरी की, और वो रेडी टू सेल कब हुआ है, यानी अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ है? 1 अप्रैल 2018। और सर पहले बाय तो आपने तभी कर लिया जब उसकी प्रेमिसेस पे था, आपने पैसे दिए, आपने कहा ये शिप हमारा हुआ, तो बाय तो कर लिया है। लेकिन अभी तक वो यूज तो नहीं होना शुरू हुआ, ना वो अवेलेबल है फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज तो होगा जब आप उसे अपनी जगह पे लाएंगे, यानी जो भी पोर्ट पे आपकी जगह है वहां पे आएगा, और फिर आप कहेंगे यार ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, अब हम लोग इसको रेडी टू सेल कर देते। तो जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो तब करनी होती है व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। इसका मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए वो 1 अप्रैल से करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मसला आ रहा है और आप किसी भी एक दिन से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत। वो आपके एक नंबर आधा नंबर काट लेगा इस बात पे, बाकी नंबर आपके अवेलेबल हैं, वो आगे आपको ठीक नंबर देता रहेगा हर चीज। क्या ये बात समझ लग गई है? ओके। 1 अप्रैल से चार्ज करनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एसेट बाय जब किया था, एंट्री बाय की वैसी उसी दिन आ जाएगी, बट द डेप्रिसिएशन शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अब 1 अप्रैल 2018 से, जब मैंने दिसंबर 2018 तो मेरा ईयर एंड था, वहां तक देखा तो मुझे पता चला कि 9 मंथ्स का यूज है, एंड आई शुड चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। आगे सर, आगे क्या कह रहा है? The details regarding components of the ship are as follows. Ship एक asset है, लेकिन इसके कई components होते हैं, and we need to charge depreciation on each component separately. हमें सारे components पे depreciation separately calculate करनी है, जिसे हम component based depreciation भी बोलते हैं। Okay? अब हमने क्या करना है? Details regarding components of the ship are as under. Component सबसे पहला engine है। engine की cost given है रुपीज इन मिलियन, सारा कुछ मिलियंस में चल रहा है, 840। यूजफुल लाइफ है 50,000 आवर्स, 50,000 घंटे। सर जब घंटों में लाइफ गिवन है तो डेप्रिसिएशन भी घंटों के हिसाब से, यानी मशीन आवर्स मेथड पे चार्ज होगी। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन 40 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस तरह हमने चार्ज करनी। तो करते ये हैं कि पर आवर डेप्रिसिएशन अभी निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्किंग वन ओपन की, कहीं पे भी क्या ओपन की मैंने, वर्किंग वन। तो मैंने बड़े आराम से डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर ली। मैं नीचे इसलिए नहीं जा रहा कि मैं स्क्रोल नहीं करना चाह रहा। ओके, आप प्रॉपर एक वर्किंग ओपन करेंगे और उसमें इंजन की पर आर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन पर आर कैसे आएगी? तो वी नीड टू चेक। लें सर, आपने क्या करना है जी, आपने करना है 840 आपने किया, ये लें, ये आया आपके पास 840। सर क्या है, ये कॉस्ट है। रेजिडुअल वैल्यू आपने माइनस करनी है, सर कितनी है, 40। ये लें सर, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है जी, 50,000 घंटे। 50,000 घंटे, 50,000 आवर्स। तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स। अब ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, ये आएगी 1 घंटे की डेप्रिसिएशन। तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, 1 घंटे की डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए कि 1 घंटे जब ये इंजन चलेगा तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है हमने, हमें ये चाहिए, प्लीज बताएं।
0.0 ये डेप्रीसिएशन है जी। थैंक यू सो मच। 0.016 पर आवर डेप्रीसिएशन है। 1 घंटा जब ये चलेगा इंजन, तो इतनी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 200 चले, 500 चले, 800 चले, जितना चले इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोरी खत्म। मशीन आज मेथड में डेप्रीसिएशन यही रहनी है, डेप्रीसिएशन यही चलती रहेगी। ओके, जब तक कोई चेंज नहीं आ जाता, या इंप्रूवमेंट नहीं आ जाती, या रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हो जाती, या जो लाइफ है वो चेंज नहीं हो जाती, जब तक चेंज नहीं ना आता, तब तक 1 घंटे की डेप्रीसिएशन यही रहेगी। चेंज आ जाएगा, आप दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, कैरिंग वैल्यू माइनस नए वाली रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। आई होप यहां तक आप साथ हैं। जस्ट राइट, ओके। अगर आप यहां तक साथ हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जरा वो समझते हैं, लेकिन यहां तक आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, बेहतरीन हो गया सर। अब आ जाओ यार मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्या कहानी है जी सर। अब आ जाए बॉडी। बॉडी जो होता है, ये जो ओवरऑल फ्रेमवर्क, जो आपको जब आप शिप को देखते हैं तो जो चीज आपको नजर आती है वो उसकी बॉडी होती है। इंजन उसमें ऑपरेट कर रहे हैं और आप देखते हैं बॉडी। बॉडी का क्या चक्कर है जी? 535 की कॉस्ट है, लाइफ इज 25 एंड द रेजिडुअल वैल्यू इज 35। ओके, आगे देखते हैं। ड्राई डॉकिंग ओवरहॉल 60 है, 5 years लाइफ है। अच्छा, ओवरहॉल आपने कराया हुआ है उसका, तो जो ओवरहॉल है वो आपको हर 5 साल बाद कराना पड़ता है। और ये ओवरहॉलिंग जो होती है कैपिटलाइज नेचर का एक्सपेंस होता है, तो आपने इसे कैपिटलाइज किया हुआ है। 5 साल लाइफ है, 60, तो ये आप लोगों के पास ये भी एक कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड इट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता, ये इसकी तो मुझे कंफर्म था आर्ली रेट ही होगा, जब लाइफ ही आवर्स में गिवन है तो मैं कंफर्म था मशीन आवर्स मेथड है। बट फॉर बॉडी एंड फॉर ओवरहॉलिंग मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं पता। क्या करूं क्या करूं? क्वेश्चन पढ़े, पागल क्यों होना है? इतनी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ओके जी, आगे कह रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, एवरेज मंथली शिप्स गिवन है, रिवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहा है। मैं सारे नोट्स शुरू शुरू वाली 2-4 लाइंस पढ़ रहा हूँ, और फिर वो मुझे क्या कह रहा है जी? वो मुझे कह रहा है कि जी सर जरा देखें, रिवैल्यूड अमाउंट की बात कर रहा है, कैसे डिटरमिन हुई है, रिवैल्यूड अमाउंट्स कितनी गिवन है। सर मजे की बात यह है कि कहीं पे अगर आप गौर करो तो मुझे डेप्रीसिएशन का मेथड गिवन नहीं है, कहीं पे भी नहीं गिवन। तो डेप्रीसिएशन का तरीका ही नहीं बताया। ओहो, क्या करूं? इज देयर एनीवन जो मुझे ये बताए कि मेथड नहीं गिवन तो क्या करना होता है? यस, यू आर राइट। सीधा सीधा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। इफ द मेथड इज नॉट गिवन, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया सर? सर वहां पे तो लाइफ ही आवर्स में गिवन थी ना, वहां पे तो डिबेट ही खत्म है। तो हमें क्या कर चाहिए? हमें 1 साल की डेप्रीसिएशन निकाल लेनी चाहिए, कितनी आ रही है। और ये डेप्रीसिएशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। सर ये डेप्रीसिएशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो मेरे बच्चों 535, ये आ गया आपके पास। 535 लिखा मैंने, माइनस रेजिडुअल वैल्यू विच इज 35 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ विच इज कितनी है? 25 years। तो ये आपके पास आ गई है बच्चों। तो मेरे बच्चों 1 साल की डेप्रीसिएशन ले ली है मैंने। इसी साल में 9 मंथ्स की चार्ज करनी है। यस, 2018 में 9 मंथ्स की चार्ज करनी है, वी नो दैट। तो कुछ करेंगे ना, पहले 1 साल की तो निकाल लो, ताकि जल्दी जल्दी फिर सिर्फ 9/12 करो और निकल जाओ। चलें जी, 1 साल की डेप्रीसिएशन बता दें। तो दे आर द पीपल आर सेइंग द डेप्रीसिएशन पर ईयर इज 20 की डेप्रीसिएशन है। फेयर इनफ। 60 डिवाइडेड बाय 5 भी कर ही लें बच्चों साथ, क्या आप तुम लोग बचपन में ये लें 60 डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रीसिएशन कितनी आ गई यार? तो जरा कलर चेंज कर लेते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लीज बताएं कितना आ रहा है? 60 डिवाइडेड बाय 5 एंड द डेप्रीसिएशन वुड बी 12। थैंक यू सो मच। ओके सर, आगे बढ़े जी। क्वेश्चन को देख लें, हो सकता है 2018 में कोई पंगा पड़ गया हो। पंगा नहीं पड़ा, सीधी सीधी डेप्रीसिएशन की एंट्री और एसेट को बाय करने की एंट्री, एंड दैट्स इट। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऑन 1 मई 2019, थर्ड पॉइंट पे मैं गया, वहां पे लिखा हुआ था ऑन 1 मई 2019। 1 मई 2019, इसका मतलब है 19 का मसला है ये 2019 का मसला है, 2018 का मसला नहीं है। मैंने हर साल की लैदा एंट्रीज देनी है। मैंने 2018 की लैदा, 2019 की लैदा, 2020 की लैदा, 2021 तो है नहीं, 20 तक मांगी हुई है। 2019 में पंगा पड़ा है, तो पंगे जो पड़े हैं वो 2019 में पड़े हैं, तो 19 में देखेंगे जाके। अभी आपको क्या करना चाहिए सर? अभी आपको ये करना चाहिए कि आपको 2018 आराम से सॉल्व करना है।
अच्छा सर, आगे भी पढ़ लेते हैं कि कोई और तो पंगा नहीं है। इसके साथ ना मैंने 2019 लिख लिया कि मैं जब 2019 को देख रहा हूँगा तो मैं 2019 में इसको देखूँ। मैं हाइलाइट कर लिया मैंने, या 2019 लिख लिया। पॉइंट 3 जो है वो 2019 का पॉइंट है। 2019 को सॉल्व करते हुए इसको देखूँगा। ओके। द एवरेज मंथली, अगले नोट पे गया मैं। एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स आर एज़ फॉलोज़। 2018 में कितना सेल हुआ, यानी कि जब वो सफर पे निकलता था अपने समुद्री सफर पे, और तब कितना हुआ, उसके कितने आवर्स यूज हुआ। तो जितने आवर्स यूज हुआ उतने आवर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये लें 360 की। 2019 वाले आवर्स 2000 डेप्रिशिएट होंगे, सो 2020 वाले 2020। ओके, आगे क्या करना है बच्चों, इज द क्वेश्चन। आगे करना है हम लोगों ने ये है, क्या करना है जी सर। आगे हमने ये करना है कि अच्छा 360 आवर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कर देते हैं। एसएसएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। ओ, मतलब रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, यस। कब? जब मार्केट वैल्यू गिवन होगी। जिस दिन की मार्केट वैल्यू गिवन हुई मैं रिवैल्यूएशन कर दूंगा। ओके। एसएसएल अकाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑन अ नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड का मतलब होता है, जब आप रिवैल्यूएशन की एंट्री बनाते हैं तो आप दो एंट्रीज बनाएंगे। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे दो एंट्रीज होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करना है और गेन लॉस को बुक करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म और गेन लॉस बुक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म, गेन लॉस बुक। ओके। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। अब आप सबको पता है कि ये जो बात कर रहा है भाईजान, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी एंट्रीज भी देना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्रीज है। देंगे, बिल्कुल देंगे, हमने पढ़ा हुआ है, हम देते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। बट गाइस, एज अ सीए स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ना देनी हो तो क्या करें। तो एंड पे हम इस पे भी बात करेंगे कि अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की पॉलिसी ना हो उसकी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये चॉइस होती है, करना करो, नहीं करना ना करो। हाँ, हमेशा जब भी सीए में क्वेश्चन आया है तब यही क्वेश्चन आया है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर करें। लेकिन आपको पता है, आपका एग्जामिनर कभी भी कह सकता है कि हो सकता है भाई नहीं करो, ना करो। वो कहे कि पॉलिसी मेरी क्या है, मेरी पॉलिसी है कि मैं ट्रांसफर नहीं करता। बहरहाल यहाँ पे वो कह रहा है मैं ट्रांसफर करता हूं, तो हम पहले ट्रांसफर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आई एक्सप्लेन कि अगर ना हो तो क्या करना। डन। आगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है हमने, आगे क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। इसी तरह ये जो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है, इसको भी एक इसका ऑल्टरनेटिव भी मेथड है, वो भी हमें पता होना चाहिए, वो भी सीखेंगे। 6 है, the revalued amount of the ship on 31st December 2019 and 20 were determined as rupees 1400 million and 1000 million respectively. Revalued amounts are apportioned between, revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book values before the revaluation. यार ये क्या है, व्हाट इज दिस सर। उसने शिप की वैल्यू दे दी कंबाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो इंजन को लेदा डेप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने तो 3 टोटे किए हुए हैं। वो गाना था ना कौन सा, दिल टोटे टोटे हो गया। तो यहाँ पे तो शिप टोटे टोटे हुआ पड़ा है, तो शिप को आपने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला इंजन, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा ओवरहॉल। तो जब मैं रिवैल्यूएशन करूंगा तो मैं क्या करूं, ये मार्केट वैल्यू किसकी है, ये तो पूरी इंजन की है, स्प्लिट कैसे करें। तो सर तीनों को रिवैल्यू लेदा लेदा करेंगे। मार्केट वैल्यू वुड बी अकॉर्डिंग टू द कैरिंग वैल्यू, यानी जो कैरिंग वैल्यू होगी इमीडिएट पहले, एक की कैरिंग वैल्यू, दूसरे की कैरिंग वैल्यू, तीसरे की कैरिंग वैल्यू, तीनों की कैरिंग वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है। तीनों की कैरिंग वैल्यू इकट्ठी कर लेनी। फिर क्या करना है, तीनों की कैरिंग वैल्यू इकट्ठी करके एक की कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय तीनों की कैरिंग वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू, दूसरे की कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय तीनों की कैरिंग वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू। कैरिंग वैल्यू को बेस बना के आपने एलोकेशन कर। अच्छी कहानी थी, फिट की है इसने कहानी, कर देंगे, अभी समझ आ गई है। लेकिन रिवैल्यूएशन करनी कब है, आप हर साल को लहदा लहदा लेके चल रहे हैं। तो सर आपने 2019 में करनी है सबसे पहले, और वो भी ईयर एंड पे, ईयर एंड पे आखिरी दिन। तो आपको कैसे पता चला ईयर एंड है। सर मैंने रिक्वायरमेंट में पहले एक फ्रेज ही ये किया था कि मेरा ईयर एंड क्या है, दिसंबर मेरा ईयर एंड है। 19 भी है, 18 भी है, क्योंकि 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू दिसंबर 2020 उसने मांगी है।
ओके, सर ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। प्लीज़ बताएँ जी आगे क्या करना है? सर आगे क्या करना है? रिवैल्यूएशन बस पता होना चाहिए कब करनी है। तो मुझे पता चल गया 2019 के एंड पे करनी है और 2020 में। चलो 2018 में बच्चों कोई मसला है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इन प्लांट्स को डेप्रिशिएट कर देते हैं डेप्रिशिएट। क्या ख़्याल है? बिल्कुल सर, करें डेप्रिशिएट सर और एंट्रीज़ भी दे दें। एंट्रीज़ दे देते हैं। ज़रा वर्किंग में सामने रखूँगा, आप लोगों को पता है मैं स्क्रीन पे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाहता। तो अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों? ज़रा गौर करेंगे, आप करेंगे क्या? तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप लोग ना 3 कॉलम्स बना ये वर्किंग है हमारी, ये वर्किंग है मेन पेज पहले 2 पेजेज़ आपकी डबल एंट्रीज़ के लिए खाली हैं। तो सर ये मेरी वर्किंग है, इसको मैं वर्किंग 1 का नाम देता हूँ, फेयर इनफ। 3 हिस्से कर लें। आप समझें ये 3 एसेट्स हैं, 1 एसेट है ही नहीं और तीनों को अलग-अलग डेप्रिशिएट इंजन, इंजन के बाद बच्चों बॉडी, ये लें, थोड़ा-सा ज़रा ये बॉडी, फिर मेरे बच्चों थर्ड वन इज़ ओवरहॉल या ड्राई डॉकिंग, ड्राई डॉक। मैंने क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा चेंज करना है। मैं कह रहा हूँ मैंने इसी क्वेश्चन से इतनी रिक्वायरमेंट समझानी है आप लोगों को कि आप लोगों को लगेगा ये अच्छा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी। ये ज़रा तसल्ली रखनी है आपने। अब ज़रा गौर करें सर। सर मुझे बताएँ कॉस्ट क्या है? व्हाट इज़ द कॉस्ट? व्हाट इज़ द कॉस्ट? प्लीज़ बताएँ। कॉस्ट क्या है? सर, सर 840, 535 और 60। 840 इसकी कॉस्ट है, ये लें। ये आ गई 840। सर 535 क्या है? 535 इसकी कॉस्ट है, ये आ गई इसकी कॉस्ट। फिर सर अगर हम देखें तो 60 इसकी कॉस्ट है, इसकी आ गई सर। सर ये कब की बात है सर? सर यस यू आर राइट। ये बात है फर्स्ट जी सर कब खरीदा था? 1 मार्च 2018 पे। लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कब शुरू करनी है आपने? यू आर राइट। वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये 2018 चल रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने 1 अप्रैल। तो पहली डबल एंट्री 1 मार्च पे आपने एसेट बाय करने की पास की होगी। तीनों का टोटल भी मुझे चाहिए। तो एक ही एंट्री एक ही काफ़ी है, अलग-अलग भी बन सकती हैं। मैं बना के दिखाता हूँ, एक भी बन सकती है। तो तीनों का टोटल बताना कितना है? 840, 530 5 और 60 प्लीज़ बताएँ। 1 4 15 आर यू श्योर बच्चे? आई बिलीव इट्स 35 35 ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो क्या डबल एंट्री पास करेंगे जी? ज़रा जल्दी से बताएँ ज़रा जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट क्या होता है? जब वो पूछे तो लिखें प्रॉपर जर्नल जर्नल बन रहा है हमारा। जर्नल जर्नल बन रहा है हमारा, ये लिखें और खूबसूरत सा नाम लिखें उसका जो भाई का नाम है, ये लें जी, पटकिंस के नाम से नाम है इसका, यस, पटनिक्स के नाम से, ये लें सर, पटनिक्स, जर्नल जर्नल बोलते हैं इसको। सबसे पहले इसमें डेट लिखें आप लोग, ये लें, मैंने डेट लिख दी। फिर आप लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कौन-सा अकाउंट है जो डेबिट करना है, कौन-सा अकाउंट है जो क्रेडिट करना है, ये लें। फिर बड़े आराम से एक डेबिट सर का कॉलम बना देंगे, एक क्रेडिट का। अमाउंट इन मिलियंस हैं, ये लें सर, ये यहाँ पे लिख दी। सर ये वो कहानी है जो आपने करनी है। कॉफ़ी हो चुकी है ठंडी। करते हैं काम साथ-साथ ही। ओके जी बच्चों। अब सर मैंने क्या किया मैंने डबल एंट्री बनानी है। अच्छा अब 2 एंट्रीज़ बन सकती हैं, मैं दोनों समझा रहा हूँ। अच्छा हमारे एग्ज़ामिनर ने क्या किया है जी उसने एक ही एंट्री बना दी है। उसने कहा जी 1 मार्च पे 2018 पे हमने क्या किया है जी, ये 1 मार्च 2018 पे उसने कहा जी कि हम डबल एंट्री पास करेंगे, डेबिट शिप करेंगे और क्रेडिट करेंगे बैंक, परचेज़ ऑफ शिप और अमाउंट उसने दे दी है 1435 1435 एंड 143 सर ये आपने काम किया। एक एंट्री और भी बन सकती थी, वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये ना हो कि अगले किसी क्वेश्चन में इस तरह की एंट्री दे और आप परेशान रहें। यहाँ पे एक ही कंबाइन कर देनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साल हैं, जल्दी-जल्दी निकलना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते थे कि आप बॉडी को डेबिट करते, ये लें। आप ड्राई डॉक को डेबिट करते अलहदा और इंजन्स को डेबिट करते और एसेट की कॉस्ट जो कैश है वो क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। बड़ी-बड़ी एंट्रीज़ में बैंक यूज़ करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, तो बैंक यूज़ किया करो। तो यहाँ पे जो-जो अमाउंट्स हैं वो लिख देते। ये भी एक्सेप्टेबल है, जब आप एंट्री बना रहे हो तो।
बैलेंस शीट में ऑल दो ये टोटल में जाएगा, शिप टोटल इकट्ठा होकर बैलेंस शीट में जाएगा, मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को, बट ये एंट्री भी बन सकती है। इसको हम सेगमेंटिंग कहते हैं कि सेगमेंट में कंपोनेंट्स में एंट्री पास। ओके फेयर इनफ, उसने ये पास की थी, ठीक है, दोनों बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फेयर इनफ। सर डेप्रीसिएशन चार्ज करें सर, बस बहुत हो गया सर, तो सर डेप्रीसिएशन तो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, आपने गौर ही नहीं किया। सर मुझे बताएं कि डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए। 2018 की डेप्रीसिएशन, कोई पंगा नहीं है 2018 में, तो अब हमें करना क्या चाहिए, डेप्रीसिएशन चार्ज करनी चाहिए। जी सर बच्चों, ये इतने आवर्स की डेप्रीसिएशन है, 0.016, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, 0.016 की डेप्रीसिएशन पर आ रहा है, और उसने कहा 2018 में 360 घंटे ये शिप सेलिंग पे रहा, तो यार 360 घंटों की डेप्रीसिएशन चार्ज करें प्लीज इंजन में। तो मैंने क्या किया, मैंने 360 आवर्स कंज्यूम्ड आवर्स किए, मल्टीप्लाई बाय कंज्यूम्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर डेप्रीसिएशन, मैंने ये चार्ज कर 0.016 बच्चे, कितनी आई एक घंटे की डेप्रीसिएशन, प्लीज आंसर चाहिए मुझे। एक घंटे नहीं, सॉरी 2018 की डेप्रीसिएशन। जी प्लीज। थैंक यू सो मच, कितना, सॉरी। ओके 5.76 ये डेप्रीसिएशन है। नो यार 5.76 चले मान लेते हैं आपकी बात, अगर आप कहते हैं तो 360 इंटू 0.016, यहां तक हम साथ हैं। ओके फेयर इनफ, आगे क्या करें सर, डेप्रीसिएशन हो गई। अब आ जाएं बॉडी पे, बॉडी की साल की डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट की थी, वो 20 थी पर ईयर, आपने 9 मंथ्स की चार्ज करनी है बच्चों, 20 इंटू 9/12, ये एनुअल डेप्रीसिएशन है, 20 इंटू 9/12, ये देखें ना 20 तो आपने निकाली हुई है पर ईयर, आपने 9 मंथ्स की चार्ज करनी है, तो आई बिलीव दिस वुड बी 15, ऐसा ही है। अच्छा जी, ओवरहॉलिंग की जो डेप्रीसिएशन थी वो 12 निकाली हुई थी आपने, तो 12 थी बच्चों, अब क्या करें, 12 थी, ये लें इनटू क्या करना है आप लोगों ने, 9/12, ये 9 माह की डेप्रीसिएशन, तो ये आई बिलीव इट इज 9। लें सर, सर पहला साल हो गया सर, दैट्स इट, पहला साल डन डन डन। डेप्रीसिएशन की एंट्री, सर कंबाइन एंट्री भी बन सकती है, अलग-अलग भी बन सकती है, अलग-अलग बनाएंगे तो 3 एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, कंबाइन बना दोगे तो जल्दी जान छूट जाएगी, नंबर ज्यादा है, साल काफी ज्यादा है, इसलिए बेहतर ये है कि 3 बनाने की बजाय एक ही बनाओ। तो जरा जल्दी से बताएं कि टोटल का कॉलम अगर हम इधर बना लें तो जरा ज्यादा इजी रह जाएंगे हम। चलें, टोटल यहाँ पे आ रहा था 1035, नो 1435, डेप्रीसिएशन बताएं प्लीज कितनी आ गई है, तो दोनों तीनों की डेप्रीसिएशन मिला के जल्दी से बताएं जरा, तीनों की मिला के। सर क्या ये बात सबको क्लियर है कि तीनों की मिला के इतनी ही डेप्रीसिएशन बनती है, कोई ना कोई गलती करके बैठे हुए हैं हम लोग, प्लीज बताएं। ठीक है, आर श्योर, ठीक है। जी नहीं, जो आर्स होता है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो आर्स गिवन है वो जितनी देर सेल, आर्स होते हैं यूजेज के, भाई आखिरी 9 माह में यूज हुए हैं तो 9 माह के आर्स हैं, क्या ख्याल है, तो ये घंटे हैं ही 9 माह के, तो टाइम पोर्शन नहीं करते जब आप मशीन आवर्स मेथड लगा रहे होते हैं, तो जो जो आवर्स हैं वो उतनी देर के ही होंगे जितनी देर वो कंज्यूम हुआ है, क्या ख्याल है। चलें डन हो गया। सर पक्का सारे क्लियर हैं कि क्या कितना बन रहा है डेप्रिसिएशन हमारी, इतनी ही बन रही है, बढ़ जाएं फिर आगे। चलें, अब जरा गौर करना है आपने, एक छोटी सी बात मैं बार बार कह रहा हूं, देखो को गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तुम लोग सोचते क्यों नहीं है, सोचें। सोचो, मैं कह रहा हूं सोचो, कमाल करते हैं यार, देखा कर गए ना गलती। हाँ
क्यों क्यों वजह बताओ भला। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जो बात मिस करने वाली नहीं थी वो ये है, इधर देखें जरा, एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ शिप, ये जो घंटे गिवन है ये साल के नहीं है, पूरे साल के नहीं है, ये मंथली घंटे हैं। को पले बड़ी बात क्या है, कितने, पूरे साल के नहीं है। अगर ये पूरे साल के होते तो फिर तो ठीक थी अभी तक जो किया है। एग्जैक्टली exactly. सर इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, अनलेस के आगे कोई और पंगा ना हो। अभी तक की नॉलेज ये है, लेकिन 2018 हम पूरा देख चुके हैं तो इसका मतलब है ये तो कंफर्म है। पल्ले बड़ी बात। तो सर आपने क्यों कहा है आगे को पंगा पड़ जाए, हो सकता है सर 2 मंथ के लिए ये क्या हुआ हो, 2 4 5 माह के लिए क्या हुआ हो, सेल ही ना हुआ हो, फिर वो वाले मंथ तो नहीं ना लेने, इस वजह से। अब चलें जल्दी से बताएं जरा, क्या ये बात समझ आई, 360 × 9 करना है, क्या समझ आ गई है। चलें बताएं कितने आज कंज्यूम हुए हैं, आज जो कंज्यूम हुए हैं, ये थे मंथली आवर्स, ये लें मंथली आवर्स, और ये हैं अब ईयरली आवर्स, ईयरली आवर्स, ये लें सर। तो इंटू 9 क्यों किया है, 9 मंथ्स अवेलेबल ही 9 मंथ्स था वो। तो बताएं आप कितने आवर्स बने, 360 × 9, शाबाश शाबाश, प्लीज। 5 1, नहीं नहीं, मुझे आज चाहिए मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे सिर्फ पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले 360 × 9, शाबाश, 3240 आवर्स है, ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। सर 2019 क्यों नहीं कर रहे आप, 3240 इधर क्यों लिख रहे हैं, 2019 भी कर लें अभी। सर आगे आपको पता है कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ना, ये चिल करें, जो साल कंफर्म कर रहे हैं वो करें और बाकी आगे बढ़ के देखते हैं जरा। ओके सर 3240, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे डेप्रीसिएशन लाना चाहिए था 3240 आवर्स का, 3240 आवर्स का, ये जरा थोड़ा सा बेहतर करते हैं इसको, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन आना चाहिए था 3240 आवर्स का। अब मुझे बताएं कितनी डेप्रीसिएशन आ रही है, शाबाश शाबाश, 51.84, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, ये लें जी 51.84 आ रहा है। अब जो डेप्रीसिएशन तीनों सालों की कंबाइन होके आ रही है ना, वो मुझे बताएं, पहला साल ये है, ये अमाउंट आ रही है पहले साल की, दूसरा साल ये है, ये अमाउंट आ रही है, तीसरा साल ये है, तीनों सालों की डेप्रीसिएशन कंबाइन टोटल करके दे, शाबाश, 25.84, ये डेप्रीसिएशन 2018 बड़े आराम से तसल्ली से खत्म हो गया सर, मुबारक हो मुबारक हो, हर बंदा एक दूसरे को मुबारक मुबारकबाद दे ले। अब हमने करना क्या है, 2019 सॉल्व करना है, ओके करते हैं सॉल्व अभी, कंफर्म। तो लेकिन मैं डेप्रीसिएशन की एंट्री बनाना चाहता हूँ, तो सही सर ये एंट्री होगी 31 दिसंबर 2018 में, ये लें जी, और डबल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट कर देंगे, पूरा लिखें आप, क्रेडिट कर देंगे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या एसेट क्रेडिट हो जाता हो, डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एंट्री पास करनी है, ये एसेट भी क्रेडिट हो सकता है, और शिप है यहाँ पे एसेट, तो शिप भी लिख सकते हैं आप स्लैश कर। व्हाट इज द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, साथ में आप वर्किंग का रेफरेंस दे दें कि सर मैं वर्किंग 1 से कैलकुलेट करके लाया हूँ, 2 से 3 से, हमारी वर्किंग 1 चल रही है, तो वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें, एंड द अमाउंट वाज 75.84 और 75.84, ये लें सर, ये लें सर, क्या हम साथ साथ हैं, प्लीज बताएं हम साथ साथ हैं, कोई टेंशन चल रही है तो पूछना है, नहीं तो आगे चलें। मैं क्वेश्चन इतनी तसल्ली से सिर्फ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन में डिफरेंट रिक्वायरमेंट समझानी है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है, ऐसे पूछ ले, ऐसे कर ले, क्या करना है, ओके। अब मेरे बच्चों, मुझे अगर मुझे जानना हो, ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जरा गौर करना है आप लोगों ने अब,
अगर मुझे ये जानना हो, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने पूरी कर दी है। अगर मुझे जानना हो कि दिसंबर 2018 के एंड पे एसेट कितने का है, दिसंबर 2018 के एंड पे एसेट ये सारी चीजें कितने कितने की हैं, तो क्या हम ये जान सकते हैं? नहीं। सर आंसर है बड़ा आसान है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी मैं जानना चाह रहा हूँ कि नेट बुक वैल्यू क्या है, रिटर्न ऑन वैल्यू क्या है, मुझे ये बता दें। सर आंसर है, टोटल में बता दें बस, काफी है मेरे लिए अभी के लिए। टोटल में जो नेट बुक वैल्यू आ रही है वो चाहिए मुझे। प्लीज बताएं, नेट बुक वैल्यू कितनी है? जी, कितनी है? थैंक यू सो मच। 1359, नो, 5। थैंक यू बच्चे, 1359 थैंक यू सो मच। अब बच्चों, मैं रिक्वायरमेंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। मेरे बच्चे परेशान तो नहीं हो जाएंगे अगर मैं रिक्वायरमेंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ? उसने जर्नल एंट्रीज मांगी हुई है, मैंने दे दी। 2018 मेरा खत्म। लेकिन मैंने तो और भी चीजें समझानी है ना, एग्जामिनर का क्या पता क्या मांग ले। तो मेरे भाइयों, अगर मैं एक नई रिक्वायरमेंट ऐड करके बताऊं, आपसे पूछूं, तो आप मुझे बता सकते हैं? तो इतनी है, टेंशन तो नहीं है कोई? प्लीज बताएं। ओके है, गुड, शाबाश, बेहतरीन है। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे यहाँ पर ये भी मांग लेता, प्लीज जरा गौर करना, मेरे साथ साथ हैं अब आप लोग। यहाँ पे लिखा होता एक्सट्रैक्ट्स बनाएं फॉर ऑल द ईयर। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। एक्सट्रैक्ट्स फॉर ऑल ईयर्स बनाएं। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। अगर ये मेरे से पूछा हो, तो मेरे ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में क्या जा रहा है। क्या ख्याल है? अगर मेरे से पूछा होता कि इन बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट में, तो मुझे पता होना चाहिए। हाँ जी, कोई बता सकता है कि क्या जाना चाहिए? ये कुछ एंट्रीज पास की हैं आपने, ये वर्किंग्स हैं आपकी। आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी कि बैलेंस शीट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है। 2018 कंप्लीट कर लिया। है कोई बच्चा जो मुझे वैल्यूज दे दे? अब्दुल बासित, बहुत आला, शाबाश, शाबाश, बेहतरीन। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किधर लेके जाना है आपने? एक्सपेंस है भाई, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू जाती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड कर लें या डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू लिख लें, एक ही बात है। इसका मतलब है मैं एक्सट्रैक्ट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब है दूसरी रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट्स की थी, वो मैंने साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दी। अब बढ़ते जाना है, जरा साथ साथ चलते जाना है आगे। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, ये लें एक्सट्रैक्ट्स, प्रॉपर नाम लिख के, यहाँ पे लिख के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऊपर नाम लिख के, ये जो भी भाई हैं, SSL, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स। इसी तरह SSL पूरा लिखेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरा लिखेंगे आप, उसके एक्सट्रैक्ट्स। ये लें सर एक्सट्रैक्ट्स। अब ईयर वन, 31 दिसंबर 2018 में क्या करना है? तो सर आंसर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये इधर चार्ज कर दें, ये लें। P&L में आता है ये एक्सपेंस, ये लें सर। कितनी अमाउंट थी सर? 75.84 की डेप्रिसिएशन थी सर। एक्सपेंस है, नेगेटिव शो कर देते हैं सर। ओके सर, 31 दिसंबर 2018 में एसेट कितने का है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नाम से नॉन करंट एसेट्स में ये एसेट आएगा, नॉन करंट एसेट्स आएंगे ये, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होगा, और बैलेंस शीट में ये वैल्यू आ जाएगी, विच इज 13, ऑल वैल्यूज आर मिलियंस। तो ये लें सर, रुपीज मिलियंस, ये लें, एंड द वैल्यू वुड बी 1359.16। हाँ जी, क्या ये बात समझ लगी है? हम साथ हैं यहाँ तक, टेंशन तो कोई नहीं है। चलें, अब आ जाओ बच्चों, 2019 शुरू करते हैं। 2019 की कुछ बातें उसने गिवन है, रिवैल्यूएशन भी करना है ईयर एंड पे 2019 में, और ये वाला नोट भी पढ़ना है। ये वाले नोट में डेप्रिसिएशन गिवन है। करें स्टार्ट? बताएं जरा, हिम्मत है? टेंशन तो नहीं है कोई? ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा? प्लीज बताएं यार जरा, मैं ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा? एक बच्चा कह रहा है ओके, एक बच्चे को स्लो लग रही होगी।
क्योंकि वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है ना, वो जरा ठीक कर रहा होता है। चले, उसने भी लिख दिया ऐसे ही। अब्दुल्ला ठीक है। चलें, अब आ जाएं यार बच्चों जरा नेक्स्ट। अब जरा थोड़ी स्पीड पकड़ी भी जाएगी। ऑन फर्स्ट मई 2019। ओए होए, पता है मैं ओ क्यों कह रहा हूँ? ओ हो नहीं, एक्सीडेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने क्या पढ़ा है उस पे गौर करो और मेरे ओहो पे गौर करो। ओके, मैं पढ़ने लगा हूँ। ऑन फर्स्ट मई 2019। ओहो, यार बताओ यार, क्या कर रहे हो यार? बच्चों कर क्या रहे हो यार? ऐसे ऐसे पढ़ते हो तुम लोग यार? बहुत ही बोरिंग लोग हो यार तुम लोग। इतना बोर? भाई सीए स्टार्ट किया है, क्या हो गया है? टेंशन क्या है? चले बताएं 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 बताएं। डेट? डेट है तो फिर क्या हुआ? डेट पे परेशान होने वाली क्या बात है? डेट पे तो खुश होने वाली बात होती है। क्यों परेशान हुआ हूं मैं? मुझे बताएं। क्यों क्यों भाइयों बहनों, हेलो। ओ मेरे शहजादों, ओ मेरे बब्बर शेरों। एग्जैक्टली exactly। ईयर एंड है आप लोगों का दिसंबर, स्टार्ट हो रहा है जनवरी। जनवरी दिसंबर आप खेल रहे हैं क्योंकि रिपोर्टिंग पीरियड है जनवरी दिसंबर। रिपोर्टिंग पीरियड है जनवरी दिसंबर, ये यहां तक खेलना है। बीच में कहीं पंगा डाला है उसने। अब मैं कहूंगा यार ठीक है, तूने करना है परेशान, अब हम बच्चे हैं, खुदा का नाम मानो। भाई जुल्म, जुल्म है जुल्म। लड़ना है इस जुल्म से हमने, हमें लगी। तलवार नहीं उठा के, कलम उठा के, कलम उठा के। तो कलम उठाएं और लड़ें। 1 मई 2019। ओहो, मुझे बताया मैं ओ पे इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ? सर आपने आदत डेवलप करनी है इस तरह की डेट्स पे ओहो बोलने की। जब आप क्वेश्चन करते हुए इस तरह की डेट्स पे ओहो बोलेंगे ना, तो पेपर में जाके गलती नहीं करेंगे कि मिस कर दी सर, मुझे लगा एंड पे था, मुझे लगा मिस कर गया मैं। नहीं होगी मिस। प्रैक्टिस में ये आदत बनानी है ओहो वाली। डन है? आगे बढ़े। डन। ऑन 1 मई 2019। ओहो, द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट। ओहो, अब ये नुकसान हुआ है हमारा। विच डैमेज्ड इट्स बॉडी, बॉडी डैमेज होगी। रिपेयर वर्क टुक 2 months। ओहो, 2 माह रिपेयर में लग गए। मुझे बताएं, जब 2 माह रिपेयर में लग गए, क्या 2 माह, क्या 2 माह, क्या 2 माह ये शिप यूज हुआ होगा? प्लीज बताएं, शिप यूज हुआ होगा? नहीं 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 यूज हुआ होगा। इसका मतलब है 2019 में मुझे पता चल गया कितनी देर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। चल गया पता? कितनी देर की? बॉय, इट टुक 2 months पूरे। ओके, मुझे बताओ जनवरी में यूज हुआ होगा या नहीं? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ये खरीदा नहीं है। ठीक है, डन है, खैर है खैर है। यहाँ तक सारे साथ। अच्छा, एक एक तरीका होता है अपने आप को ना, आपने रिकन्फर्म करना होता है मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या क्या कंफर्म करना होता है? कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आपने ना फर्स्ट मई पे 6 माह, एक लोग होते हैं 6 माह कहा और आगे बढ़ गए। जैसे भाई ने सोचा 6 माह ठीक है, गलती है, कॉमन कॉमन है, तो भाई गलतियां सारे करते हैं, अच्छा टेंशन नहीं लेनी। ओके, आपने कहा 1 मई 2019, 6 माह हुआ है, लेकिन आपने अपने आप को कंफर्म करें यार, कोई गलती तो नहीं कर रहा है। फिर सोचना पता है कैसे होता है, ऊपर ऊपर से नहीं। अरे ये रहा जनवरी से शुरू हो रहा है दिसंबर, जनवरी में था, फरवरी में था। तो ये सारी की सारी चीजें, क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? ये इन्फॉर्मेशन। अब मेरे बच्चों, करना क्या मैंने, जरा गौर करें। अब जरा गौर करें। सर, तो 10वां यूज हुआ है, सही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड कॉस्ट रुपीज 26 million। वे 26 million का क्या करना है? रिपेयर है, रिपेयर वर्क है, रिपेयर वर्क है। रिपेयर में सर ने पढ़ाया था कि रिपेयर हो तो पीएनएल में, लेकिन इंप्रूवमेंट हो तो कैपिटलाइज। यस, रिपेयर हो तो पीएनएल में, इंप्रूवमेंट हो तो कैपिटलाइज। आगे बढ़ता हूं। वो कह रहा है जी, एंड कॉस्ट 26 million, द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज। ओ हो, the repair work did not change useful life and residual value of the components।
रिपेयर वर्क ने ना यूजफुल लाइफ चेंज की, ना रेजिडुअल वैल्यू, ना उसकी वैल्यू बढ़ाई, ना यूजफुल लाइफ चेंज हुई, ना उससे बेनिफिट्स बढ़े। बस बस सिर्फ क्या हुआ है, वो बेनिफिट्स पे मेंटेन करने में हमें हेल्प किया। तो जो हल्का फुल्का डैमेज था हमने ठीक करा लिया। क्या लग रहा है? 26 मिलियन किधर जाना चाहिए जी बच्चों, किधर जाना चाहिए? 26 मिलियन किधर जाना चाहिए? रिपेयर एक्सपेंस है, पी एंड एल में जाएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ये आ गया मेरे बच्चों पी एंड एल में। पी एंड एल एक्सपेंस है, डबल एंट्री बना लें। बनाएं डबल एंट्री, डबल एंट्री बनाएं, डबल एंट्री। शाबाश, इधर आ जाएं। ये काम हुआ है 1 मई 2019। 1 मई 2019। क्या ये बात क्लियर है? 1 मई 2019। रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर 1 मई में शुरू हुई थी। मई जून 2 माह लग गए। ये एंट्री जून के एंड पे भी पास की जा सकती। मेरे बात बात पे गौर कर रहे हैं? अब क्योंकि उन लोगों ने 1 मई पे चार्ज दे दिया, हमने देख लेते हैं। मंथ के एंड पे भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला होगा रिपेयर 1 मई पे 2019 पे हुई है, तो रिपेयर 2019 पे। चले बताएं जी, 1 मई 2019 पे सर आपने रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना है बच्चों। ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट करना है आप लोगों ने, और बैंक क्या कर देना आपने, पे नहीं हुआ तो पेबल हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, तो इसलिए मैं क्या रखूंगा, मैं बैंक ही क्रेडिट रखूंगा। रिपेयर एक्सपेंस टू बैंक। अब अकल वाली बात पता क्या है, मैंने आपको एक बात सिखाई कि जहां पे ये चीज जा रही है ना, मतलब अगर ये पीएनएल में जा रही है तो आप रिपेयर की जगह पीएनएल लिख सकते हैं। अगर जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम करते हैं, जब गेन आता है तो गेन अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा है तो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख देते हैं, और अगर वो रिवैल्यूएशन लॉस में जा रहा हो पीएनएल में तो पीएनएल लिख देते हैं ना। इन द सेम वे यहाँ पे आपने पीएनएल लिख देना। यहाँ पे जो चीज पीएनएल की है उसके बारे में शो करना है कि पीएनएल स्लैश छोटा सा डॉट डैश और फिर उसके बाद पीएनएल। ये सिर्फ ये यकीन दिला रहे हैं उसे, देखो मुझे पता है पीएनएल में जा रहा है, इसके एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, व्हाट वाज द कॉस्ट? 26 मिलियन। तो सर मैंने क्या किया, 26 मिलियन 26 ये डबल एंट्री कर दी। आई होप मेरे बच्चे क्लियर। मुझे ये याद रखना है अब कि 2019 में जो मैं पीएनएल बनाऊंगा उसमें 26 मिलियन चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट्स भी बनवा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। सिर्फ एसेट की कहानी फिट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। डन। तो ये 26 पीएनएल में जाना है, एंड पे चार्ज कर देंगे। सर अभी चार्ज कर लें, बिल्कुल अभी कर सकते हैं आप चार्ज, मैं पेपर में हूं तो मैं शायद अभी करूं तो ठीक है यार, अभी चार्ज करो, बाद में भूल गया तो चलें ठीक है जी। रिपेयर कॉस्ट चार्ज कर दी सर आपने। ओके, रिपेयर चार्ज कर दी आपने, यस। तो ये रिपेयर मैं 2019 में पीएनएल में चार्ज कर दूं। 2019 में रिपेयर कॉस्ट जो आ रही है दैट इज 26। इसको अलहदा से लिखते हैं, डेप्रीसिएशन से अलहदा रिपेयर। ये लें मेरे रिपेयर्स कितनी आ रही हैं सर? यस यू आर राइट, 26 आ रही है। नेगेटिव है, एक्सपेंस है तो नेगेटिव कर रहे हैं, इनकम हो तो पॉजिटिव कर देंगे। दैट्स इट। ओके सर, ठीक है सर, आगे बढ़ें सर। सर ओके, मुझे बताएं जब ये रिपेयर, अब जरा अकल से काम लेना है, जरा अकल से काम लेना है, अकल से। यहाँ तक सारे साथ हैं? ओके, यहाँ तक सारे साथ हैं। अब मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताएं, जब ये एसेट 2 माह वेला पड़ा होगा, वेला पड़ा रहा, रिपेयर का काम चलता रहा, तब आपने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है नहीं करनी? यानी अब टाइम देखें नहीं, 2019 में रिवैल्यूएशन एंड पे हुई है, बस कहानी खत्म होगी हमारी, और 2019 में कोई पंगा नहीं है। 2019 में रिवैल्यूएशन करनी है, एंड पे करनी है, बस ये भी साल पूरा हो गया है। अब मुझे बताएं कि मैं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूं, पहले जरा मैं करके दिखाता हूं ताकि टेंशन ना हो आप लोगों को, तो पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन फॉर 2018 हो गई है आप लोगों की। अब आप डेप्रिसिएशन फॉर 2019 करने लगे हैं। ये लें जी, डेप्रिसिएशन फॉर 2019। सर इधर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है आप लोगों ने, प्लीज देखें जरा, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है। चलें जी, शुरू करते हैं जरा वन बाय वन। सर कितने आवर्स कंज्यूम हुए हमें पता है, 4800 बन रहे हैं, ये 4800 आवर्स कंज्यूम हुए हैं। 4800 आवर्स की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। 4800 आवर्स हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 0.016 है। सर आप वही रेट क्यों चार्ज कर रहे हैं, जब तक कोई रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ में चेंज नहीं आ जाता
इंप्रूवमेंट्स नहीं हो जाती तब तक मैं यही रेट लगाऊंगा, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट हो जाती हैं तो फिर भाई फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपको पता है फार्मूला, कैरिंग वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनटू 100। फिर आपने ये करना है। तो समझ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं सर। अब मुझे बताएं बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आ गई जी प्लीज, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज? ठीक है 76.8, ये लें जी, डेप्रिसिएशन आ गई। अब मुझे बताएं कि बॉडी पे पूरे साल की चार्ज करूं या 10 माह की, ड्राई डॉक पे पूरे साल की चार्ज करूं या 10 माह की? हाँ जी जी, अब लगेगा समझ। ये पूरे साल की है 12 और ये पूरे साल की 20 है। ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके अलहदा से रखी हुई। क्या लग रहा है यार बच्चों? मेरे शहजादो, अब्दुल्ला कह रहा है होल ईयर। ओके फेयर इनफ, पूरे साल की करेंगे। देख लो अब ऐसे करोगे तुम लोग, ओके देख लेते हैं। वजह बता सकते हैं कोई लॉजिकली समझा सकता है कि पूरे साल की क्यों करनी है? समझाया था मैंने सर, हमने पढ़ा था एसेट आइडियल भी होना डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना, याद है? क्योंकि एसेट पे जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस होती है, एसेट पे जो वेयर एंड टेयर होती है, यूजेज होती है, यूजेज इज वन ऑफ द फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स चल रहे होते हैं, तो एसेट आइडियल भी हो तो डेप्रिसिएशन चलती रहेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चलती रहती है। मशीन आर्स मेथड का मसला ये है कि उन मंथ्स में आर्स आए नहीं थे, यूजेज यूज्ड आर्स आए नहीं थे। ये मशीन आर्स मेथड में उन मंथ्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। ये मशीन आर्स मेथड का मसला है, या मशीन आर्स मेथड का रिजल्टिंग अमाउंट है कि वो चार्ज नहीं कराता। सर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग मेथड में आइडियल भी पड़ा हुआ तो एसेट डेप्रिशिएट होगा। अवेलेबल फॉर यूज से लेके डिस्पोजल डेट तक, और एक आधी बात मैंने और सिखाई थी, तो जब तक वो फुली डेप्रिशिएट नहीं हो जाता, जो विच एवर इज अर्लियर, आपने उनको डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई पंगा नहीं है, पूरा साल। क्या मेरे बच्चों को ठीक है? हम इजी हैं? अगर इजी हैं, हाँ हाँ मेरा बच्चा बोलो। एक फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स तो चल रहे हैं ना। हो सकता है कि इन्हीं मंथ्स में कोई ऐसी रिसर्च चल रही हो जिससे आने वाला जो साल है वो बहुत बेहतर हो जाए, आपके शिप की आपका शिप ही फारग करा दें, वो वैसा चीज ले बना दें। बच्चे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आ रही होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है आपने। समझ लगी बात? चलें आगे, चलें आगे जी, चलें आगे। चलो, अब नेक्स्ट क्या है सर? 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं मैं। तो ये जी 2019 की डेप्रिसिएशन चल रही है 2019 की। ये ले सर, ये डेप्रिसिएशन लाइन पूरी चार्ज कर दी। कोई बता सकता है डेप्रिसिएशन टोटल कितनी चार्ज हुई है प्लीज? जी मेरे बच्चों, मेरे शहजादों बच्चों, वो मेरे बब्बर शेरों, टोटल टोटल चाहिए मुझे। गलत लिख रहा हूँ तो ठीक करा। कितनी? यार क्या बात है जी, 20 क्यों आएगी? तो पिछले साल भी तो मैंने पिछले साल पूरे साल की थी। क्या बात है, मेरा बच्चा बब्बर शेर बिल्कुल ठीक गाइस। ये देखें पूरे साल की डेप्रिसिएशन 20 है इधर, इधर जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है वो 12 है। पिछले साल वाली क्यों नहीं उठा सकते? पिछले साल तो 9 मंथ्स की थी। तो एक ही बच्चा क्वेश्चन को गौर से सुन रहा है, और वो है, चले बाकी भी गौर कर रहे होंगे आई होप। क्या ये बात समझ लगी? चले बताएं व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज नाउ। डेप्रिसिएशन चार्ज सर, इस मंथ तो पूरा साल यूज हुआ है ना, पिछले मंथ तो 8वां, पिछले साल तो 8वां यूज हुआ था, इस साल तो पूरा साल यूज हो रहा है। सो 108.8, ये लें, ये लें सर। सर अब कोई गलती नहीं है। अब हमने क्या करना है मेरे बच्चों? एसेट की कैरिंग वैल्यू निकाल लेनी है, प्लीज बताएं कितनी? सर कैरिंग वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं? बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, इनकम स्टेटमेंट में दिखाने के लिए। व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू? 1359 में से 108.8 माइनस करें, यू विल गेट 1250.36।
हाँ जी, प्लीज बताएं। ओके है, चलें उठाएं, बैलेंस शीट में लिख दें। सर एक्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट में थे, बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर सर हम क्यों बना रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। 108.8, ये लें जी। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 2019 में कितने का है? सर बच्चों नेट बुक वैल्यू उठाएं, लिख दें 1250.6। कितना सा काम है यार, ये कोई काम है? इंतहाई आसान काम है। लेकिन 2018-19 आपने बना दिए, आगे 2020 भी बना देंगे। ये लें, ये लें, ये लें। डन बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट। अब बड़ा मजेदार काम है। क्या 2019 एंड हो गया है? बताएं, क्या 2019 एंड हुआ है? बताएं, क्या 2019 एंड हुआ है? क्या 2019 की हर चीज डील कर ली है आपने? बताएं, 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 बताएं। तो आंसर है नहीं सर, रिवैल्यूएशन करनी है। और बैलेंस शीट में जाते हैं ईयर एंड की वैल्यूज। तो जब तक आप पूरी रिवैल्यूएशन कर नहीं लेते तब तक बैलेंस शीट में कुछ नहीं भेजना। इसका मतलब ये है कि ये कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन है, उसने हमसे रिवैल्यूएशन कराई, इसका मतलब ये वैल्यू इधर नहीं आनी। पहले रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू आती है वो लेके आनी है, क्योंकि दिसंबर 2019 पे रिवैल्यूएशन हो रही है। अगर सर 1 जनवरी 2020 पे हो रही होती तो 2019 बिल्कुल फाइनल था। 2020 के जनवरी में हो रही होती तो सर यही वैल्यू इधर आती, क्योंकि 2019 खत्म हो गया, अब 2019 में और कुछ नहीं होना। लेकिन अगर 2019 के एंड पे आखिरी दिन हो रही है तो अभी तो फाइनल नहीं हुआ 2019, अभी पहले रिवैल्यूएशन करो। एक दिन से ये फर्क पड़ना है जब आप एक्सट्रैक्ट बना रहे होंगे स्पेसिफिकली। प्लीज गौर करें जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, दिसंबर 2019 पे रिवैल्यूएशन है, ईयर एंड पे। इफ द रिवैल्यूएशन इज एट ईयर एंड, तो अभी ये ईयर फाइनल नहीं हुआ, बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है, ईयर एंड पे जो ईयर एंड की एडजस्टेड वैल्यूज होती हैं वो बैलेंस शीट में आती हैं। को बात समझ लगी? हेलो, इसका मतलब है ये इधर नहीं आना। हाँ, ये कब आ सकता था इधर? अगर रिवैल्यूएशन जनवरी 2020 में हो रही होती, 1 जनवरी 2020 को चाहे हो रही होती, अगले साल में चली तो जाती। अभी नहीं करनी भाई। क्या मेरे बच्चों को बात समझ लग रही है? क्या हम साथ साथ हैं? प्लीज बताएं, ओके लिखें अगर समझ लग गई है। शाबाश, ओके, मैं रिसीव कर रहा हूँ। ओके, बाकी लोग भी? शाबाश, बेहतरीन है। किसी को मसला है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। प्लीज, लड़ना है, लड़ना है। लड़ने का टाइम अभी है, पेपर में तो जाके यही रिप्रोड्यूस करना है आपने। क्लियर है? गुड। एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए ख्याल रखना है। चलें जी, अब रिवैल्यूएशन करते हैं जरा। चल भी तू भाई, इधर से उड़ा दिया मैंने। अब सर रिवैल्यूएशन सर, रिवैल्यूएशन पे मार्केट वैल्यू तो गिवन है कंबाइन, और एसेट चल रहा है पार्ट्स में। तो हमने कहा था कि इसको, इसकी जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है जो कि 1400 है 2019 में, इसको हम लोगों ने स्प्लिट करना है बिटवीन, इसको हम लोगों ने स्प्लिट करना है 1400 को, हमने स्प्लिट करना है बिटवीन पार्ट्स और यूजिंग देयर कैरिंग वैल्यूज, यूजिंग देयर बुक वैल्यूज। ऐसा ही है। कहां लिखा हुआ है सर? सर इधर ही लिखा हुआ है। ख्वाब नहीं आना आपको, ख्वाब नहीं आना। सर इधर ही लिखा हुआ। ओके, आगे सर बताएं जरा। सर और क्या हो सकता था? सर ये कह सकता था 50% शिप की है, 40% उसकी है, आपका जो सेकंड पार्ट है विच इज बॉडी इंजन, और 10% जो है वो उसकी है, जो आपका ड्राई डॉक डक है या ओवरहॉलिंग है। तो परसेंटेजेस में भी दे सकता था, लेकिन उसने कहा जी नहीं जी, कैरिंग वैल्यू के हिसाब से लें। ले लेते हैं यार, क्या मसला है? इधर आ गए हम लोग, ये लें जी मेरा बच्चा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर जो मर्जी करते, लेकिन बेहतर यही है कि कैरिंग वैल्यूज के हिसाब से ले लेना, अगर कुछ ना भी मेंशन हो। अब तो आपके सामने क्वेश्चन है ना। अब पिछले क्वेश्चन में कैरिंग वैल्यूज के हिसाब से लिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन करता तो कैरिंग वैल्यूज को बेस बना लेना। डन। ओके, अगर बता दिया है तो जो बता दिया वही करना है, फिर बेसिस बुसिस कुछ नहीं बनानी। अब आ जाए यार बच्चों, मुझे कैरिंग वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे मुझे कैरिंग वैल्यू चाहिए। कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन।
जस्ट बिफोर रिवैल्यूएशन। तो बच्चों ये बताएं जरा, माइनस करके बता दें यार, 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके बता दें। ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके बता दें। ये भी 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करके बता दें। प्लीज बताएं कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन। जी सर, 840 कितनी आ रही है सर? 711.36 आ रही है। 711.36 ये अमाउंट आ रही है सर। 500 पूरी हो गई है, 15 और 20 माइनस कर दी आपने, और ये 39 होगी सर। टोटल मिला के ये बन गया। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, एक लाइन छोड़ के, ताकि गेन लॉस लिख सकें आप लोग, मार्केट वैल्यू लिखेंगे, एक लाइन छोड़िए गेन लॉस के लिए। मार्केट वैल्यू जरा कैसे कैलकुलेट करनी है प्लीज सुनिएगा। 711.36 कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट जिसको देना है मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय सबकी कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, 1250.36 मल्टीप्लाई बाय जो मार्केट वैल्यू है 1400 है बच्चों, ये लें। सिर्फ मुझे ये बताओ कि कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोचने का तरीका समझ लग गया मेरे बच्चे को? तो बात समझ नहीं आ रही तो बेसिक पे चले जाओ कि अच्छा होता क्या है। ये अपने आप को समझाना है आपने। जब आप पढ़ रहे होते हो तो तब आप अपने आप को समझा रहे होते हो, यार क्या करूं, कैरिंग नेट बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट माइनस इक्विवलेंट ढूंढ लेती हूँ। समझ लगी? शाबाश शाबाश। और भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं मेरे बच्चे की तरह जिस तरह मेरा बच्चा पूछ रहा है, प्लीज। चलें, ये इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप क्लियर हैं। अब मेरे बच्चों आगे क्या करना है, आगे क्या करना है? ओके, तो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? सर नेक्स्ट क्या स्टोरी है जी, बताएं कितनी कैरिंग मार्केट वैल्यू आ रही है यार? ये आ रही है 796.49। ओके, सेम इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? सेम। क्या? कैरिंग वैल्यू जिसको चाहिए वैल्यू देनी है, डिवाइडेड बाय सबकी कैरिंग वैल्यू 1250.36 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू विच इज एग्जैक्टली कितनी है जी? विच इज आई थिंक 1400 है, बिल्कुल जी 1400 है। ये लें, ये आ गई आपके पास। द वैल्यू इज 559.84। इसी तरह ये फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आप क्लियर हैं। 1400 टोटल आ रहा है बच्चों, ये लें। और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा के वैल्यू आएगी, मैंने आंसर से पिक कर लिया है, 43.67 बन रही है। प्लीज देख लें, अगर कोई मसला है तो पूछ लें जी मेरे बच्चों, प्लीज। सर सर सर, रिवैल्यूएशन गेन चाहिए मुझे। आई नीड रिवैल्यूएशन गेन, प्लीज। रिवैल्यूएशन गेन अलहदा अलहदा कैलकुलेट करना है, करना है कर लें। रिवैल्यूएशन गेन ये लें, टोटल भी कैलकुलेट कर लें। टोटल तो साफ पता चल रहा है 149.64 बन रहा है। मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, गेन है, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, लॉस है। प्लीज बताएं कितना आ रहा है? 85.13 है। इसका गेन है जी, आयुष और बच्चे, ठीक है, जितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, टोटल ये आ रहा है। मुझे तो एंट्री तो मैंने टोटल से देनी है ना, तो दे देते हैं। यहाँ तक सारे साथ हैं। चले, बताएं जी कितनी अमाउंट है? 85.13। 500 से ये आ गया है 59.84, और 39 से 43 पे चले गए हैं 4.67। क्या मेरे बच्चे मेरे साथ हैं? 4.67। तो ये है सर कहानी रिवैल्यूएशन की। क्या 2019 पूरा हो गया? यस, हो गया पूरा। बैलेंस शीट में लिख दें, बताएं बैलेंस शीट में एसेट कितने का जाना है? और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस, पहली दफा जब गेन आता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर जाता है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में।
सर ओसीआई में, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे टोटल का वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनाता होता हूँ ना मैं, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बना लिया। ये लें, कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है? 149.64, जो ओसीए में जाना है। ये लें, चलें सर बैलेंस शीट में। सर डेप्रिसिएशन पहले ही लिख चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया बनाया, यहाँ पे लिखा रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन, जो दिल करे लिखें आप। लें जी, रिवैल्यूएशन गेन 2018 में नहीं था, 2019 में आया। कितना गेन आया सर? 149.64। ये इधर आएगा सर, पॉजिटिव है, गेन है, गेन है, गेन है। ओके सर, ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन तो नेगेटिव करें सर, कर देते हैं सर, ये लें। अब सर बैलेंस शीट में कितना आना है? 1400 का एसेट है बैलेंस शीट में, ये उठा के बैलेंस शीट। जी मेरे बच्चों, क्या बोले? बोले बोले। दादा पुत्र, जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो मार्केट वैल्यू उसकी नेट बुक वैल्यू हो जाती है। पुरानी खत्म, नई शुरू। क्या समझ लगी? एसेट की नई वैल्यू क्या बन जाती है? मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे? मार्केट वैल्यू पे। एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या बन गई? मार्केट वैल्यू। एसेट कितने का लिखा गया? मार्केट वैल्यू पे। कितने का हो गया? मार्केट वैल्यू। डन है, गुड, शाबाश शाबाश। बाकी लोग, मिस्टर चौधरी जैन, आप ठीक हैं? आर यू ओके, कंफर्टेबल है? कोई टेंशन तो नहीं हो रही? जी प्लीज। आप पूरी लाइन पढ़ें, आप पूरा पढ़ें। 1000 मिलियन के आगे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ें। दादा, बब्बर शेर। और कोई क्वेश्चन? ले जी, 2000, अच्छा आप डेप्रिसिएशन 2000 एंट्रीज बनाए 2019 की। 2019 ना यहाँ से शुरू हुआ था बच्चों, तसल्ली रखनी है जरा, यहाँ से 2019 शुरू हुआ था। तो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री आनी है और फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री आनी है। मुझे बताएं, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री आनी है या पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री आनी है? बताएं, ये तो बताएं जरा। पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री, पहले रिवैल्यूएशन की। ओके ठीक है, बाकी लोग? पहले डेप्रिसिएशन की आएगी। ओके, बाकी लोग? डेप डेप डेप। ओके जैन साहब, ये तो लड़ाई पड़ गई है हमारी। तो सर आंसर है कि पहले हुआ क्या है, वो इधर से गौर कर लो, सीक्वेंस में देख लें। पहले क्या आई थी? डेप्रिसिएशन आई थी या रिवैल्यूएशन आई है, ये देख लें। पहले क्या है? देन गुड, ठीक है। दूसरा, ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू गिवन है, तो रिवैल्यूएशन एंड पे हो रही है। पहले एसेट डेप्रिशिएट हो गया है। ओके, तो डेप्रिसिएशन बच्चों 108.8 थी। ये देख लें जरा, मैं यहां से 108.8 उठाने लगा हूं, ये मेरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, 108.8। तो बच्चों मैं क्या किया, 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर पे मैंने डबल एंट्री बनाई। 31 दिसंबर 2019 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में चला जाना है। मैं इसके आगे पीएनएल लिखना शुरू कर दिया है। अब आप, मैंने, आप भी बड़े हो गए हैं, हम भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग ये काम किया करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या शिप एसेट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अमाउंट वाज 108.80, ये लें, और 108.8, ये लें सर, ये डेप्रिसिएशन आपकी। अब रिवैल्यूएशन के टाइम पे दो काम करते हैं। मेरा एक बच्चा है जो बहुत खामोश है, एंड द नेम ऑफ दैट बच्चा इज सना। सना, आर यू देयर? बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमने, नहीं, नहीं है मेरा। ओके यार, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब मुझे बताएं, बच्चा आप इधर हो? मेरा पुत्र, रिवैल्यूएशन की एंट्री का टाइम आ गया है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमने कहा था कि याद करोगे कितनी एंट्रीज बनानी है। मेरा बच्चा मुझे बताएगा रिवैल्यूएशन के टाइम पे?
रिवैल्यूएशन के टाइम पे कितनी एंट्रीज बनानी है? 2। शाबाश। पहली, शाबाश। जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगी सारी एलिमिनेट, सारी खत्म, अगेंस्ट एसेट। शाबाश। दूसरा काम क्या करना है? क्या बात है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस या गेन को बुक करना है, ये 2 काम करने हैं। तो मेरा बच्चा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है ढूंढ ले। रिवैल्यूएशन से पहले जितनी चार्ज हुई हुई है ना, जितनी, वो सारी एलिमिनेट कर, सारी। प्लीज बताएं कितनी बन रही है? 180। सारे देखें, सारे ढूंढ के दें मुझे ये डेप्रिसिएशन, मुझे ये चाहिए। सर इससे पहले इस रिवैल्यूएशन गेन बुक करने से पहले पहले जो था सर, ये चार्ज हुई हुई है डेप्रिसिएशन, एक ये हुई हुई है चार्ज, ये लें। क्या ख्याल है? इससे पहले 2 ही चार्ज हुई है ना डेप्रिसिएशन। सारी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है उनको इकट्ठा कर लो, एक्यूमुलेटेड बनती है। क्या ख्याल है मेरे बच्चों? यहाँ तक साथ हैं? ओके। तो 75.84 एंड 108.8 इनको मैं इकट्ठा करके एलिमिनेट करने लगा हूँ। फिर गेन बुक कर लेंगे ये 149.64 वाला, दैट्स इट। तो एंट्रीज बना देते हैं बच्चों। ये एंट्रीज भी 31 दिसंबर पे ही हो रही हैं। तो 31 दिसंबर 2019 रिवैल्यूएशन एंट्री है। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जितनी है अभी तक की सारी खत्म, क्रेडिट आप कर देंगे शिप यानी कि एसेट। कितनी अमाउंट है? शिप शिप यूज करें, नाम यूज करें जी, जो एसेट 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 छोड़ दें, आप शिप यूज करें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी थी अभी हमने कैलकुलेट की थी, मेरे बच्चों ने बताया था, कह रहा था मेरा बच्चा 184.64, आई बिलीव ये ठीक है। 184.64 कैसे कैलकुलेट किया, समझ आ रहा है? प्लीज बताएं समझ आ रहा है? गेन बुक करना है जी, सेम 31 दिसंबर पे, ये भी एंट्री है 2019 पे, रिवैल्यूएशन गेन बुक करना है। गेन कितना था प्लीज देख लें जरा। गेन था 149, तो डबल एंट्री बनेगी यार, शिप एसेट बढ़ाना है, शिप एसेट डेबिट हो गया यार बच्चों, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये लें सर। कितनी अमाउंट है सर? सर अमाउंट है 149.64, 149.64, ये लें बच्चों। प्लीज कंफर्म करें क्या ये बात समझ आ गई? ओके लिखें। एक बच्चा कह रहा है क्लियर है, बाकी लोग, 2 चीजों को एलिमिनेट करना होता है रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ओके, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, शाबाश, बेहतरीन हो गया। आगे बढ़े। ओके, लेट्स सी। 2019 डन। सर 2020 में अगर आप गौर करें तो कोई पंगा नहीं है, सिर्फ रिवॉल्यूशन का पंगा है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको 1 साल के लिए आगे खींचें। मैं चाह रहा हूं आप लोग करें जी। दिसंबर 2020 में इसकी 1000 वैल्यू हो गई है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। तो ये यूज हुआ था पूरे 12 माह, तो 600 इंटू 12 बनेगा एग्जैक्टली, कितना बनेगा यार 12 इंटू 6? 7200 आवर्स, 7200 आवर्स, 7200 आवर्स कंज्यूम हुए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन वही रहेगी जो पहले आर्ली रेट चल रहा था, वही रहेगी या चेंज हो गई है? प्लीज बताएं, डेप्रिसिएशन वही रहेगी या चेंज हो गई है? सर डेप्रिसिएशन अब चेंज हो जाएगी या वही रहेगी? चेंज, शाबाश। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन आज से ऑनवर्ड किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन आज से ऑनवर्ड्स किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, प्लीज बता दें। वैल्यू पे चार्ज करेंगे जी।
सर मार्केट वैल्यूज पे, इस पे मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यूज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन पर आर डेप्रिसिएशन निकालनी है तो निकाल लेते हैं। 796 सर ये 0.49, क्या मार्केट क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई? कहीं पे उसने कहा कि रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है? तो सर नहीं कहा, नहीं कहा। सर फिर क्या करें? जो पुरानी डेप्रिसिएशन है वही यूज करें 40। तो नई वैल्यू मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिडुअल वैल्यू जो है, चेंज होगी तो चेंज वाली, नहीं तो पुराने वाली, डिवाइडेड बाय 796.49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। अब मुझे बताएं कितने आवर्स से शुरू किए थे आप? कितने आवर्स से शुरू किए थे था आपने? 50,000 घंटों से शुरू किया था आपने। 50,000 घंटे थे आपके पास टोटल। पहले साल में आपने यूज किए 3240 सर ये। दूसरे साल में आपने 4800 यूज कर लिए, तो ये आएगी रिमेनिंग लाइफ। ये है सर 1 घंटे की डेप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जी मेरे बच्चों, प्लीज बताएं क्या समझ लग रही है? 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ गई है। 1 आवर कितने आवर्स कंज्यूम हुए हैं? 7200 आवर्स कंज्यूम हुए हैं। ये लें सर, ये लें जी, ये डेप्रिसिएशन आ गई। प्लीज आई नीड ए डेप्रिसिएशन सर। ये समझ लगी ना? 50,000 माइनस ये 32 माइनस 4800 कहां से आया? तो 1 घंटे की डेप्रिसिएशन, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी घंटों की डेप्रिसिएशन। चले आगे, कितनी आ रही है? थैंक यू सो मच। 129.81 ये डेप्रिसिएशन है यार। सर ये आ गई आपके पास कैरिंग वैल्यू, लेकिन ये कैरिंग वैल्यू भी बिफोर रीवैल्यूएशन है। 31 दिसंबर बिफोर रीवैल्यूएशन है, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 पे भी रीवैल्यूएशन करानी है, क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू दी हुई। प्लीज बताएं कितनी आ रही है? अब आ जाएं दूसरी तरफ, डेप्रिसिएशन चार्ज करें इस पे। सर अब इस पे किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? सर ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू पे चार्ज करनी है। सर कैसे? 559.84 सर डिवाइडेड बाय, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ क्या लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कितने साल गुजर गए हैं? प्लीज बताएं कितने साल गुजर गए हैं? कितने साल? सर एक पूरा साल ये गुजरा और 9 मंथ्स गुजरे हैं। एक साल ये 2019 और 2018 के सिर्फ 9 मंथ्स गुजरे हैं। और 9 मंथ्स का मतलब होता है 0.75, 9 डिवाइडेड बाय 12 करो तो 0.75 बनता है। कितनी लाइफ गुजर चुकी है? 1.75 ईयर्स गुजर चुके हैं। सर टोटल लाइफ थी कितनी? टोटल लाइफ थी कितनी सर? टोटल लाइफ 25 साल थी सर। 25 में से 1.75 ईयर्स गुजर चुके हैं। क्या ये बात समझ लगी? 1.7 ईयर्स कहां से आए हैं प्लीज? 1.75। तो रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ। सर जब भी चेंज आता है आप रिमेनिंग लाइफ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट समझाई थी, जब भी कोई रिवाइज हो जाती है चीज, तो आप जो कैरिंग वैल्यू होती है, जो कैरिंग वैल्यू होती है उसको रिमेनिंग लाइफ और रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू पे डेप्रिशिएट कर। जो भी चेंज के बाद, चेंज के दिन से लेके, जो भी चेंज के दिन पे कैरिंग वैल्यू होती है, कैरिंग वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, रिमेनिंग लाइफ पे होती है, और रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज लेते हैं। रिवाइज नहीं हुई तो पुराने वाली ही है। सर क्या हम साथ हैं? तो रेजिडुअल वैल्यू 35 ही है, बिल्कुल ठीक जी। रेजिडुअल वैल्यू 35 ही है, डिवाइडेड बाय, मैंने लेने हैं 13.25 ईयर्स। 13.25 ईयर्स आपको समझ आने चाहिए ये क्या है। प्लीज 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 जी मेरे बच्चों, प्लीज बताएं क्या ये बात समझ आई है? डेप्रिसिएशन बताएं कितनी आ रही है? 22.57, 23.25 ही लिखा हुआ है मैंने।
ये लो बच्चे, 23.25 लिखा हुआ है, देखो क्या हो गया? सही है। हद हो गया यार, इतना बड़ा इल्जाम। चलो जी आगे चलें। डेप्रिसिएशन तो ठीक लिखी थी ना। चलें आगे। अब मुझे बताएं, इसी तरह यहाँ पे भी एक फार्मूला लगा लें। यहाँ पे अब जगह यहाँ पे थोड़ी कम पड़ गई है, तो इधर लगाते हैं जरा। 43.67 रेजिडुअल वैल्यू शुगर है इसकी नहीं थी। रिमेनिंग लाइफ टोटल थे 5 साल, 5 ईयर्स। 5 में से 1.75 गुजर गए हैं, तो 3.25 रह गए हैं। बस 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मार्केट वैल्यू पे की है, बताएं प्लीज। 13.44, ये लें जी 13.44 आ गए। लें सर, बताएं कैरिंग वैल्यूज कितनी है बिफोर रिवैल्यूएशन, और डेप्रिसिएशन का टोटल भी बता दें। टोटल आ रही है 165, बस आपको करने की जरूरत नहीं है। टोटल डेप्रिसिएशन जो आ गई है 165.82 आ रही है। ये लें जी, अब आपके पास आ गई है ये। अब आपके पास आ गया कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन। आप देख सकते हैं कितनी आ रही है। तो कितनी आ रही है जी, जरा देख लें। 1, 2, 3, 4.18 देखें तो ये यही आ रही है ना। ये सर ये कहानी। अब मेरे बच्चों, कैरिंग वैल्यूज कितनी आ रही हैं? ये कैरिंग वैल्यू आ रही है 666.68। ये लें। ये कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 537.27। और ये कितनी आ रही है? 30.23। क्या हम साथ साथ हैं? प्लीज बताएं हम साथ साथ हैं, टेंशन तो नहीं है? अब अगर आपको मैं कहूं कि मार्केट वैल्यू को स्प्लिट कर दो इधर, तो किया जा सकता है ना मार्केट वैल्यू को स्प्लिट यूजिंग दिस कैरिंग वैल्यू। 31 दिसंबर 2020। ये लें सर, ये लें सर, ये लें सर, और ये लें। अब आपको मजे की बात बताऊं, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि आपने कौन सा आगे अगले साल कैलकुलेट करना है। दिसंबर खत्म हो गया, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। कितना रिवैल्यूएशन लॉस आ गया प्लीज बताएं जरा। 1000। कितना रिवैल्यूएशन लॉस है प्लीज बताएं जरा। 1000। चलें, रिवैल्यूएशन जरा बताएं गेन कितना है, लॉस कितना है। तो आंसर है 234.18 का लॉस है। सर यही रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, प्लीज देख लेना जरा। स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले तो अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी, इसलिए अलग-अलग चाहिए थी। अब तो खत्म, अब तो नहीं करना, और वैसे भी एंट्रीज टोटल में बन रही हैं, तो कहानी खत्म। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? चलें। अब मुझे बताएं कि आपने एक बात समझी थी कि जब भी रिवैल्यूएशन गेन आता है, तो गेन के बाद आप दो एंट्रीज बनाते हैं, एक डेप्रिसिएशन की बनाते हैं और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बनाते हैं। एक गेन डेप्रिसिएशन की और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। तो मुझे बताएं कि इस साल आपने कितनी डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल चार्ज की है? सर ये है 2020 सर, ये 2020 यहाँ से शुरू हुआ और ये खत्म हो गया। ये है 2020। तो मुझे बताएं कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई? सर प्लीज बताएं कितनी हुई? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी? देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस चल रहा है आपके पास, एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, बताएं कितनी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? प्लीज बताएं। जी मेरे बच्चों, व्हाट इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? चलो मेरा बदपुत्र, ये लो। एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 1234.18। मार्केट वैल्यू कितनी होगी है? 1000। तो एसेट की कैरिंग वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम होगी या नुकसान आ गया? ठीक है पक्का? ले जी, ये मैंने क्या कहा था, क्लास कब तक है? जब तक है जान। अब समझ आ रही है ना, जान बस खत्म। ले जी, 234 पॉइंट प्लीज बताएं। 18 समझ लगी ना, ये तो लॉस। चले, अब मेरे बच्चों जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से, कोई मसला नहीं है, जल्दी से बताएं व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन?
इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? कोई बच्चा जो बता दे? नहीं बतानी? चलें पहले डबल एंट्रीज बना लेते हैं, फिर बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। चलें यार डबल एंट्रीज बनाएं। बेसिक क्वेश्चन चल रहा है 2019 की 20 की, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करें फिर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाएं। सर आई जस्ट वांट कि आप मुझे डबल एंट्रीज दें बच्चों, मेरी नज़र चैट बॉक्स पे है। डेप्रिसिएशन की एंट्री देनी है आपने मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी एंट्री है। डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुई है जी, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ये, और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज। रिवैल्यूएशन पे आपने दो एंट्रीज बनानी होती हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड रिवैल्यूएशन, ये दो एंट्रीज बनानी है। प्लीज बनाएं, प्लीज बनाएं। जी सर, डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री लिखें, जल्दी करें, वेट कर रहा हूं मैं। शाबाश। बच्चे बोल दो। 165.84 ये टोटल, एक से एक की, दूसरे की, तीसरे की, टोटल ये टोटल की डेप्रिसिएशन है 165.82। क्या ख्याल है? 2020 खत्म हो गया बच्चे, अब तो 2021 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना। 2020 की पहले आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन एंड पे हो रही है, 2020 खत्म हो गया बस। आखिरी टाइम पे आपने रिवैल्यूएशन करनी थी, कर दी। डेप्रिशिएट आप पहले करके बैठे हुए हैं 2020 को, ध्यान है? तो डेप्रिसिएशन आ गई, लें जी 31 दिसंबर 2020 में जो डेप्रिसिएशन एंट्री आएगी दैट वुड बी डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation and the amount is 165.82 165.82। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज बताएं। अब आपने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनानी है। सना पुत्र, रिवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज बनती हैं प्लीज बताएं, अगर आप हैं तो। कौन कौन सी? गुड है, और दूसरी गेन या लॉस की? लॉस आया हमारे पास। अब मुझे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बताओ यार कितनी है। ये देखें यार, इधर देख लें, ये रिवैल्यूएशन के बाद आपने ना, ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन के बाद आपने सिर्फ यही डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बस यही पड़ी हुई है एक्यूमुलेटेड। एग्जैक्टली, इधर से भी देख सकते हैं आप लोग। ये देखें, यहाँ पे जब आपने रिवैल्यूएशन किया था ना, तो पुरानी सारी आपने खत्म कर दी थी, ये और ये खत्म कर दी थी। बची सिर्फ कितनी हुई है आपके पास, ये रिवैल्यूएशन के बाद देखें सिर्फ इतनी ही चार्ज हुई है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो 165.82 माइनस करना है आप। ये लें जी, चलें बताएं जी कितना आ रहा है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सॉरी 165.82, और शिप आ गया 165.82। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सारी खत्म। अब आप लोगों ने रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है, विच इज लॉस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो रहा है और एसेट शिप क्रेडिट हो रहा है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला होता है, मैंने कहा था इसे बांटना पड़ेगा, जिधर चार्ज हो रहा है एंट्री में वही लिखे। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितना किधर चार्ज हो रहा है। तो बताएं यार, जरा देखें प्लीज, बताएं, देखें। चलें बताएं जी सर, प्लीज बताएं, जरा बताएं, बताएं कितने से ये एंट्री बनानी है। लेकिन एक छोटा सा मसला ये चल रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है हमारे पास। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास पड़ा हुआ 149। 149 में से एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि जब ये गेन आया तो उसके बाद आपने इस पे एक डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, पे एक डेप्रिसिएशन चार्ज की। व्हाट इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, को बता सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? प्लीज बताएं, को बता सकता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? दो फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? गेन
डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते सर? ये टोटल गेन टोटल है ना, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, या तो लहदा गेन पे लगाएं, दूसरा या लहदा करें, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, या फिर क्या करें, न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन करें। न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन लाइक विद लाइक होनी चाहिए, लाइक विद लाइक होनी चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा मसला है, लाइक विद लाइक आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मिल सकती हैं, लेकिन मशीन आज मेथड में नहीं मिल सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट इस पूरे क्वेश्चन में यही है। मतलब पर्सनली मेरे से पूछे सबसे अच्छी बात क्या थी, ये जो मैं आप बताने लगा बच्चों। सॉरी, एग्जैक्टली यही तो, इसीलिए तो क्वेश्चन उठाया है। अब मेरे भाइयों ने मेरे पे गौर करना, मैं क्या बोलूं। सर एक होता है, जरा गौर करें सर। सर एक होता है रीवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। सर ये तो ठीक है, हो गया। गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ले लें आप, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ तो आवर्स में है, मशीन आवर्स मेथड में। मशीन आवर्स मेथड में रिमेनिंग लाइफ आवर्स में है, तो आपके पास तो 1 घंटे की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी। आपको कितने घंटों की चाहिए? आपको कितने घंटों की चाहिए? आपको कितने घंटों की चाहिए? तो मेरे बच्चों ने अब और करना है, देखें जी, प्लीज बताएं जरा। तो स्टार्ट करें, चलें। सबसे पहले मशीन आवर्स का प्रॉब्लम है, तो जरा गौर करें सर। सर अगर हम कॉस्ट मॉडल में इतनी ही आवर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो कितनी होती? सर 7200 आवर्स चार्ज किया हमने डेप्रिसिएशन। सर कॉस्ट मॉडल में चार्ज करते तो कितनी चार्ज करते? तो ओल्ड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अंडर कॉस्ट मॉडल। सर बताएं यार जरा, कॉस्ट मॉडल अगर ये एसेट पे होता, यानी रिवैल्यूएशन ना हुई होती, तो इंजन की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करते आप? 72 आवर्स इंजन डेप्रिसिएशन, बताएं जी। सर कॉस्ट कितनी थी इंजन की? 840 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय लाइफ 50,000 आवर्स। 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आई, मुझे चाहिए 7200 आवर्स की। सर आप ओल्ड डेप्रिसिएशन ऊपर से उठा लेते हैं, सर मशीन आवर्स में नहीं उठा सकते। मशीन आवर्स में ऊपर वाली डेप्रिसिएशन 7200 आवर्स की नहीं है, मैंने न्यू माइनस ओल्ड करना है। जितने घंटे नए डेप्रिसिएशन के हैं उतने ही ओल्ड डेप्रिसिएशन के होने चाहिए, उतने ही ओल्ड के होने चाहिए, उतने ही ओल्ड के होने चाहिए। वो बताता हूँ मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। यहाँ तक साथ है हम लोग, कॉस्ट मॉडल में जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है, प्लीज बताएं मुझे, पहले डेप्रिसिएशन बताएं। ले जी 115.20, और बाकियों की तो हमें पता है 20 और 12 थी। किस किस की? ये इंजन की थी, ये बॉडी की थी, और ये जो थी ये ओवरहॉल की। सर अंडर कॉस्ट मॉडल ये डेप्रिसिएशन चार्ज होनी, कहानी खत्म। कितनी सर प्लीज बताएं, चार्ज की कितनी है आपने? 129 की है आपने, चार्ज होनी कितनी चाहिए थी? 115। कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है सर, प्लीज देखें जरा, कितनी एक्स्ट्रा है? चार्ज की आपने 22.52, चार्ज होनी चाहिए थी अंडर कॉस्ट मॉडल 20। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, पिछले सालों में इतनी है, देख लें इधर 2012, इधर कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि साल साल से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आर्स में कंपेयर नहीं हो सकता। तो फिर करना क्या था, प्लीज बता दें जरा, जल्दी से बताएं यार। कॉस्ट मॉडल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी टोटल में, अगर हम देखें तो वो होनी चाहिए थी, प्लीज बताएगा को टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 115 2012 यार 147। सर कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन आ रही थी 147.20। दिस इज ओल्ड डेप्रिसिएशन। ओल्ड डेप्रिसिएशन का मतलब पिछले साल की डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉस्ट मॉडल में इतने ही घंटों की डेप्रिसिएशन चार्ज होती तो क्या होता, इतने ही घंटों की, इसलिए आपको अलहदा से निकालनी पड़ी। ओके, अब जरा गौर करें, कितनी आ रही है जी? ओल्ड ओल्ड पे इतनी होती, चार्ज आपने 165.82 की है, कितनी एक्स्ट्रा चार्ज की है?
165.82 और 147.20। चले बताएं कितनी की है। सर थैंक यू सो मच, सही कह रहे हैं आप। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 18.6862 कह रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल जी 18.6। और इसकी एक डबल एंट्री भी होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। याद है? तो चलें, अब मुझे बताएं, जल्दी से बताएं जरा, गेन बच कितना गया? जल्दी से बताएं जरा, गेन कितना बच गया? 149.64 का गेन था, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से 18.62 माइनस हुआ, कितना बच गया? प्लीज बताएं कितना बच गया? 131.02 बचा। ऐसे में जब 234 का लॉस आ गया है, 1000 पे वैल्यू आ गई है, तो मुझे बताएं ज़रा क्या करें? बताएं। 131.02 गेन पड़ा हुआ है, लॉस आ गया आपके पास 234.18 का, तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए? बताएं। जी बिल्कुल जी, इतना चार्ज हो जाएगा 131.02 इधर, बाकी पीएनएल में कितना जाएगा प्लीज़ बताएं? वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी 103.16 ये इधर चला जाएगा। चलो मेरे बच्चों डबल एंट्री बनाते हैं, क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे। ओके मेरे बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? ये कहानी है सर, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? चलें आगे। ओके, चलें जी डबल एंट्री बना लेते हैं। सर 234 से क्रेडिट हो जाएगा आपका शिप, एसेट को कम करना है आपने 18 से। रिवैल्यूएशन लॉस को कुछ चार्ज हो रहा है, कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हो रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस को जो चार्ज हो रहा है वो था 131.02, और बाकी जो 103 था वो पीएनएल में चार्ज हो गया है 103.16, ये पीएनएल में चार्ज। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ लगी है? क्वेश्चन समझ आया? दूसरा, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या करना है हमने? बस सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना रहे थे हम, आपको पता है। तो अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे थे तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक्सट्रैक्ट्स में जाके लिख देना चाहिए। एंट्रीज क्लियर हैं? क्लियर है। अब मुझे बताएं ज़रा, फिर मैं आगे एक और फार्मूला, ये उस पे जो रिमेनिंग लाइफ वाला फार्मूला होता है वो भी बताता हूँ। फैक्ट्स देखें प्लीज़। 2020 में एसेट की मार्केट वैल्यू हो गई थी पूरी 1000। आपने रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे की है और ईयर एंड की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, बिल्कुल ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन की। सर डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की थी 2020 में वो कितनी की थी? जी सर यू आर राइट, 165 पॉइंट, ये इधर ही लिखी हुई है, 165.82, 165.82 चार्ज की थी आपने, ये इधर आ गई। कितना रिवैल्यूएशन लॉस है जो इधर चार्ज करना है बच्चों, और कितना लॉस है जो इधर चार्ज करना है? तो सर इधर आ रहा था 131.02, और इधर चार्ज हो रहा है 103, जितना भी था 103.16। ये इस तरह लिखे जाते हैं सर, ये भी देख लें, ये भी किसी भी टाइम पे झटका दे देना उसने आपको। सर ये कहानी थी सर। जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है बच्चों, वो भी बैलेंस शीट में आता है इक्विटी हेड में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आजकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें इक्विटी के हेड में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आएगा। यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था, 2019 के एंड पे था। ये देखें ज़रा, 2019 के एंड पे यही था 149 पॉइंट, जो 2019 के एंड पे था 149.64 था, और इस साल ख़त्म हो गया है क्योंकि गेन बचा ही नहीं, लॉस रह गया। ये एक्सट्रैक्ट्स बनाया है मैंने। आखिरी बात जो मैंने समझानी है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई आपको कोई मसले हैं ना तो वो पूछ लें। आखिरी बात है, वो रिमेनिंग लाइफ वाला फार्मूला लग सकता था या नहीं लग सकता था, वो सिखाना है मैंने। प्लीज बताएं, यहाँ तक साथ हैं? बताएं। जी मेरे बच्चों,
तो क्वेश्चन ओके है? आखिरी बात है, प्लीज एक्टिव होके बताएं जरा। जी बच्चों, डन है? ओके, बेहतरीन हो गया। चलें जी सर, देख सकते हैं सर आप, इंजन की डेप्रीसिएशन ओल्ड जो आ रही थी वो 115 आ रही थी, न्यू डेप्रीसिएशन जो थी वो 49 थी। मैंने पहले भी कहा था, जब सिचुएशंस डिफरेंट हो जाए ना, लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडल वैल्यू चेंज हो जाए, या कोई पंगे वाली बात पड़ जाए, तो आप लोगों को फॉर्मूला, जो बेहतर फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड में पंगा पड़ सकता है आपको। तो आप करें क्या कि आप रीवैल्यूएशन गेन लें डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये लें रिमेनिंग लाइफ, और ये आपको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें। आपको पता है इस पे जो रिवैल्यूएशन गेन था, जो इंजन की डेप्रीसिएशन पे आ रहा था, प्लीज देखें जरा, इंजन पे आ रहा था 85.13, 85.13 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ये है, देखें प्लीज रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 85.13 आपने किया, 85.13 का गेन लिया, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ये आ रहा है, ये 50,000 में से 3240 गुजर गया था, 4800 गुजर गया था, तो आई बिलीव ये आ रहा है 7842, देखना कितना आ रहा है, रिमेनिंग लाइफ कितनी आ रही है, प्लीज बताना यार जरा एवरीवन। जी, कितनी आ रही है वैल्यू? 50,000 -3240 यूज हो गया था पहले साल, फिर 4800 यूज हो गया था, तो कितने आवर्स रहते हैं इस एसेट के, रिमेनिंग लाइफ क्या है आवर्स में? 41960, ये 1 घंटे की आ गई है, 1 घंटे की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन आ गई। फॉर्मूला क्या लगाया, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब जब लाइफ ही आपने नीचे आवर्स लिखी है, तो डेप्रीसिएशन पर आर आई है, 1 घंटे की एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन। मुझे कितने घंटों की एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन चाहिए, जितने घंटे मैंने इस साल चार्ज, 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एग्जैक्टली 14 पॉइंट आ जाएगा जो आपको चाहिए था। तो ये इसके ऊपर 14 करनी है चार्ज, इनके ऊपर आप लोगों को पता ही है कितनी कितनी आई है, 20 से 22 2.57 आई है, तो 2.57 पे थी, इस पे कितनी थी, 12 से 13.4 पे चले गए 1.44, ये भी आंसर सेम आना था। इसलिए रिमेनिंग लाइफ वाला फार्मूला हमेशा अच्छा फार्मूला है। क्या समझ लगी बात बाकी लोगों को? आजम समझ लगी है? 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये बता दो मुझे कितना आ रहा है। 14.61 आ रहा है, 6160 जो भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन उतनी ही आ जाएगी, 18.62 आ रही है, ये लें, इस तरह भी निकल सकती है। जब भी पंगा पड़ जाए, फॉर्मूला गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ पे आ जाना, लाइफ इजी हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड्स हो या मशीन आर्स मेथड हो, क्या हम साथ हैं? क्या समझ लगी आप लोगों को? प्लीज बताएं। तो बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्पुतनिक सी लिमिटेड स्प्रिंग 2021 का IS-16 का क्वेश्चन ये था। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज आई बिलीव कि आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी आप लोगों ने साथ दिया मेरा। जी सर, जी बिल्कुल जी, अपलोड होगा। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करके ना आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ अभी, वैसे ही अपलोड भी करा दूंगा मैं, आप लोगों के पोर्टल्स पे भी अपलोड करा दूंगा। क्लियर है? बाकी भी प्लीज़, क्लियर है? चलें, ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। एंजॉय योर संडे, ज़रा अच्छा सा एंजॉय करो, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।